कब सरेंडर करेगी लेडी डॉन? अफजाल अंसारी ने उठाया पर्दा, लाइमलाइट में आया उमर अंसारी। सियासी विरासत का वारिस कौन? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है तो वहीं उसकी पत्नी अफशा अंसारी फरार है। उसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके चलते प्रशासन ने उसके ऊपर इनाम भी घोषित किया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्तार को दफनाने के समय जरूर वो पहुंचेगी, लेकिन वो तब भी नहीं आई। वहीं अब मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने अफशा अंसारी को लेकर बड़ी बात कह दी है। साथ ही साथ अब मुख्तार के अगले सियासी वारिस को लेकर भी चर्चा गर्म हो गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्तार अंसारी बंदूकों के दम पर यूपी में दहशत फैलाने वाला एक माफिया, जो जुर्म की उंगली पकड़कर चला और देखते ही देखते एक डॉन बन गया। अपने गुनाहों को सियासी पर्दे से ढकने के लिए राजनीति में उसने कदम रखा, लेकिन वक्त ने गुनाहों का हिसाब कर दिया। मुख्तार इस दुनिया से चला गया है, लेकिन उसकी पत्नी आखिरी बार तक उसे देखने नहीं आई। वो लंबे समय से फरार चल रही है, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उसके ऊपर 75,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा है। ऐसे में सवाल हमेशा चर्चा में रहता है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी कहाँ है, वो कब गिरफ्तार होगी, वो कब सरेंडर करेगी। मुख्तार की मौत हुई तो लगा वो आएगी, लेकिन अपने पति मुख्तार अंसारी के जनाजे के मौके पर भी वो फरार थी। इस बारे में जब मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अफशा को सलाह देता हूं कि वो आत्मसमर्पण कर दे, या तो कोई और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए कोई रास्ता निकाले तो उसे अपना ले। उन्होंने आगे बताया कि इद्दत के बाद अफशा सरेंडर कर सकती है। इद्दत इस्लाम धर्म की एक परंपरा है जिसमें पति की मौत के बाद पत्नी को 4 महीने 10 दिन तक किसी भी गैर पुरुष से मिलने की इजाजत नहीं होती। अफजाल अंसारी ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि अफशा अपने पति के अंतिम दर्शनों के लिए नहीं आ पाई। वो इस वक्त जहां भी होगी इद्दत को निभा रही होगी। ऐसी परिस्थिति बनाई जा सकती है कि भगवान ना करे कि कभी किसी दुश्मन पर भी आए कि उसका सुहाग उजड़ जाए और वो अपने सुहाग का दर्शन भी ना कर सके। किसी के ऊपर ना आए, लेकिन ऐसा हुआ, क्योंकि अब वो जहां कहीं भी होगी हमारे धार्मिक रीति के हिसाब से 4 महीने के इद्दत को निभाएगी ही। उसके बाद हो सकता है वो कोर्ट के सामने आए। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा भी गाजीपुर में मोहम्मदाबाद के दर्जी मोहल्ले की रहने वाली है। साल 2005 के बाद से मुख्तार अंसारी जेल में रहा। उसके जेल जाने के बाद उसके सारे कामकाज को अफशा ही संभाल रही थी। अफशा पर जमीन की खरीद फरोख्त, फर्जी तरीके से जमीन पर कब्जा कर आर्थिक लाभ लेना और सरकारी भूमि को रसूख के दम पर अपने नाम कराने जैसे कई मामले दर्ज हैं। मऊ पुलिस की ओर से अफशा को भगोड़ा तक घोषित किया गया है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा चुकी है। पुलिस की ओर से उस पर इनाम भी घोषित किया गया है। वो लंबे समय से फरार चल रही है और पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में जुटी है, जहां अफशा का कोई अताया पता नहीं है। तो ऐसे में मुख्तार के साम्राज्य को कौन संभालेगा, ये सवाल बड़ा है। साथ ही साथ चर्चा सियासी गलियारों में मुख्तार के सियासी वारिस को लेकर भी हो रही है। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी हैं। अब्बास अंसारी कासगंज जेल में 1.5 साल से बंद है, जबकि उमर अंसारी जमानत पर बाहर है। मुख्तार अंसारी के सुपुर्द खाक के वक्त बेटे उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के जनाजे में अंतिम समय अपने पिता की मूंछ को ताऊ देकर उमर अंसारी ने एक बड़ा संदेश दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब्बास, उमर और अफजाल अंसारी में से मुख्तार का सियासी मुख्तार कौन होगा? मुख्तार का सियासी पूरा परिवार, लाइमलाइट में आया उमर अंसारी। मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार सियासी है। मुख्तार के दादा स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जबकि उनके पिता गाजीपुर से नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं बड़े भाई अफजाल अंसारी ने सबसे पहले
सियासी पारी का आगाज किया। अफजाल अंसारी 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे। गाजीपुर सीट से मौजूदा समय में सांसद हैं और फिर से एक बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं सिबगतुल्ला अंसारी 2 बार विधायक रह चुके हैं और अब उनके बेटे सोहेब उर्फ मन्नू अंसारी सपा से विधायक है। मुख्तार अंसारी मऊ सीट से 5 बार विधायक रहा और 2022 में चुनाव नहीं लड़ा था। मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी मऊ सीट से ही सुभासपा का विधायक है, लेकिन फिलहाल जेल में बंद है। 1.5 दर्जन मामले उसके ऊपर चल रहे हैं। उसके ऊपर 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के जीते जी ही अब्बास अंसारी ने मऊ से विधायक बनकर अपने पिता के राजनीतिक विरासत को संभाल लिया था, लेकिन मुख्तार अंसारी के निधन के बाद जिस तरह से उमर अंसारी सबसे फ्रंट फुट पर दिखा, उसके बाद से ही उसके सियासत में आने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पूर्वांचल की सियासत में मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी। मुख्तार अंसारी को कुछ लोग माफिया और अपराधी मानते हैं तो कुछ लोग उसे अपना मसीहा मानते हैं। ऐसे में मुख्तार के निधन के बाद, उसकी मौत के बाद जिस तरह उसके बेटे भाई अफजाल अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी फ्रंट फुट पर नजर आए, उससे देखने से लगता है कि लोगों की निगाहें चाचा और भतीजे पर टिकी है। उमर बढ़ाएगा मुख्तार की विरासत। सपा नेता धर्मेंद्र यादव से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात कर दुख जाहिर किया, तो इन सभी नेताओं से उमर अंसारी और अफजाल अंसारी दोनों मिले, लेकिन असुद्दीन ओवैसी के साथ सिर्फ उमर ने ही मुलाकात की। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी का जनाजा जब गाजीपुर पहुंचा था तो घर पर जुटी भीड़ को उमर अंसारी ने संबोधित किया था। कफन में लिपटे मुख्तार अंसारी के मूंछ पर उमर अंसारी ने ताव देकर संदेश दिया था कि भले ही उनके पिता सुपुर्द खाक हो गए हैं, लेकिन उनकी शान को बेटा कम नहीं होने देगा। मुख्तार के सियासत में आने से पहले ही अफजाल अंसारी ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कर दिया था। अफजाल अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद से 5 बार विधायक रहे हैं। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर को अपनी सियासी कर्मभूमि बनाया। मुख्तार अंसारी ने सियासत में कदम रखा तो गाजीपुर के बजाय मऊ को चुना। 1996 से लेकर 2022 तक मऊ सीट का प्रतिनिधित्व किया। 2022 में मऊ सीट से जब खुद चुनाव नहीं लड़े तो अपने बेटे अब्बास अंसारी को लड़ाया। इससे पहले 2017 में अब्बास अंसारी ने मऊ जिले की घोसी सीट से अपनी पारी का आगाज किया था, लेकिन जीत नहीं सके थे। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी ने अपनी अपनी सियासी कर्मभूमि बनाई है। वो एक दूसरे के सियासी मदद तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे के गढ़ में खुद को स्थापित करने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाते। अफजाल अंसारी और उनके बेटे भाई सिबगतुल्ला अंसारी और भतीजे मन्नू अंसारी ने गाजीपुर जिले को राजनीतिक क्षेत्र बना रखा है, तो मुख्तार का परिवार मऊ को अपना दुर्ग बनाने में लगा है। मुख्तार अंसारी ने 2019 में अपने करीबी अतुल राय को घोसी से सांसद बनाया था। गार्जियन बने अफजाल अंसारी, कौन आगे बढ़ाएगा विरासत? मुख्तार अंसारी के निधन के बाद उपजी सहानुभूति का असर गाजीपुर, मऊ और आसपास के जिले में हो सकता है। सपा ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को प्रत्याशी बना रखा है। ऐसे में मुख्तार अंसारी के निधन के बाद उमर अंसारी लाइमलाइट में है। उसके चलते माना जा रहा है कि वो सियासत में कदम रख सकते हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार के करीबी ने बताया कि उमर अंसारी राजनीति में आते हैं तो गाजीपुर के बजाय मऊ को चुनेंगे। इसकी वजह यह है कि गाजीपुर को अफजाल अंसारी ने बनाया है, जबकि मऊ में सियासी तौर पर मुख्तार अंसारी ने जमीन तैयार की है। इस तरह से उमर और चुनाव भी लड़ते हैं तो गाजीपुर के बजाय घोसी सीट पर उनकी पसंद बनेगी। मुख्तार के दुनिया से अलविदा होने के बाद अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के लिए अफजाल अंसारी एक गार्जियन के तौर पर है। ऐसे में उमर और अब्बास किसी भी सूरत में अपने गार्जियन के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ताकत परिवार की एकता में है। हालांकि अफजाल अंसारी के खिलाफ काफी मामले दर्ज हैं, जिसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता पर भी ग्रहण लग रहा था। ऐसी स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से सियासी हालात दिख रहे हैं उसमें मुख्तार अंसारी की विरासत उनके दोनों बेटे अब्बास और उमर ही आगे बढ़ाते नजर आएंगे। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।